अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट एंड आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट। आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट ऐसी इनपुट आउटपुट है, आप जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके होंगे कि दो तरह से डाटा एक्सेस होती है प्रोसेसर को। एक ये होती है कि आप मेमोरी से डायरेक्ट प्रोसेसर को, और दूसरे नंबर पे क्या है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से प्रोसेसर की तरफ डाटा सेंड करते हैं। जो आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट है, इसमें हम अगर देखें स्लाइड के अंदर तो हमें नज़र आ रहा है कि प्रोसेसर का और इनपुट आउटपुट डिवाइस का डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, यानी डाटा इनपुट करना है। तो ये कैसे होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि हर डिवाइस के अंदर उसका एक इंटरनल स्टोरेज होती है जिसको हम बफर कहते हैं, जो कि टेम्परेरी तौर पर डाटा स्टोर करती है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है यहाँ पे अगर आप देखें कि कीबोर्ड जैसे हमारे पास है, उसके पास उसके अंदर क्या है कि कीबोर्ड बफर होता है, और कीबोर्ड बफर जो है उसका डाटा जो टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है वो डायरेक्ट किसके पास चला जाता है। तो इसके अंदर मेमोरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, यानी हमारे पास मेमोरी की जब हम बात करते हैं मेन मेमोरी की बात करते हैं हम, या सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं। तो इसके अंदर उसकी मेमोरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है जो बफर के अंदर डाटा है टेम्परेरी तौर पर वही प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर के पास डायरेक्टली चला जाता है। तो ये हमारे पास आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। अगर शॉर्ट डाटा है, जैसे कीबोर्ड से हम की प्रेस करते हैं तो एक छोटा सा जो है वो ASCII कोड जाता है और वो ही वहाँ पे स्टोर होगा और फिर वो प्रोसेसर के पास चला जाता है। अगर डाटा हमारे पास ह्यूज फॉर्म में है, यानी अगर हम बात करें जैसे डिस्प्ले डिवाइस है हमारे पास, तो डिस्प्ले डिवाइस के अंदर क्या है कि डाटा जब हम स्टोर कर डिवाइस डिस्प्ले करना होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि डाटा अब इमेज है, तो ग्राफिक्स कार्ड को जो डाटा जाता है तो वो हम किसी बफर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्या होगा डायरेक्टली मेमोरी से लिंक्ड होगा। तो वो डाटा जो डिस्प्ले हो रहा होता है वो बेसिकली, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारे पास डाटा प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो डिस्प्ले होने की फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में, तो वो मेमोरी से डायरेक्टली लिंक है, डायरेक्ट मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ जा रहा है, प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जा रहा है। तो प्रोसेस से जब, तो ये हमारे पास क्या है मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, यानी डायरेक्टली मेमोरी से जाएगा। और मेन मेमोरी से हम बात करते हैं मेमोरी की जब, तो हमेशा मेन मेमोरी की बात करते हैं। तो मतलब डाटा मेमोरी से प्रोसेसिंग की तरफ जाएगा और प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास है मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। तो जब हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है, डाटा शॉर्ट फॉर्म में मौजूद है, थोड़ा डाटा मौजूद है, तो फिर क्या होगा कि डाटा हमारे पास वो हम कीबोर्ड बफर के अंदर या आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट जिसके अंदर मेमोरी भी की मेन मेमोरी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो हम उसको कर सकते हैं। जबकि दूसरे साइड पे हमारे पास क्या है मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में डाटा जब बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो डाटा सेंड करना होगा तो डाटा डायरेक्टली कहाँ से जाएगा, मेमोरी से जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेमोरी मैप्ड इनपुट, जैसे हमने बात की अभी कि मॉनिटर के ऊपर डाटा हमने डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे आपको एक देखें कॉर्नर ये स्क्रीन की एक बताया गया है कि हमारे पास 2 बाइट्स लेते एक वर्ड जो है, शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एक अगर हमने करेक्टर शो करना है, एक करेक्टर अगर हमने डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो वो 2 बाइट्स लेगा, और 2 बाइट्स का एक वर्ड हम उसको कहते हैं, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर की टर्म में कहें तो उसको हम वर्ड कहेंगे, जो 2 बाइट्स हैं वो बेसिकली वर्ड कहलाएंगे। तो यहाँ पे 2 बाइट्स लेंगे। जो लोअर बाइट है वो हमारे पास किस लिए है, आस्की कोड को स्टोर करने के लिए। आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, पहले भी जानते हैं कि हर एक जो कीबोर्ड से हम की प्रेस करते हैं तो हर की एक आस्की कोड होता है, ठीक है। और जो उसकी हायर बाइट है उसके अंदर की उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट बाइट। और एट्रीब्यूट बाइट के अंदर क्या है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी, यानी मिसाल के तौर पर इसका बैक कलर है या फॉन्ट का कलर है, किस तरह का कलर होना चाहिए, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किस में आएंगी, हाई बाइट के अंदर या एट्रीब्यूट बाइट के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट बाइट है। तो लो बाइट के अंदर ASCII कोड और हायर बाइट के अंदर
तो लो बाइट यहाँ पे देखें ये एट्रीब्यूट बाइट को कि जो लोअर 3 बिट्स हैं वो किसके लिए हैं, 4 कलर के लिए, यानी फॉन्ट का जो कलर है उसके लिए। और यानी उसका कलर रेड होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो ये 3 बिट्स के अंदर आपको याद होगा, अगर ऑक्टल कोड का मैंने आपको बताया था, तो 000 अगर हम 3 लोअर बिट्स जो हैं उसको अगर हम देखें तो ये 4 कलर फॉन्ट कलर के लिए है और ये ब्लैक होगा। अगर हम उसकी वैल्यू कर देते हैं 010 तो ये ग्रीन कलर में हमारा जो टेक्स्ट होगा वो ग्रीन कलर में डिस्प्ले होगा। और 4th बिट जो है वो हमारे पास बोल्ड के लिए, अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो ये। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट 3 जो बिट्स हैं वो भी किसके लिए हैं, वो बैकग्राउंड कलर के लिए, बैक कलर के लिए। और जो लास्ट वन जो हाईएस्ट बिट है, ठीक है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी इसको हम कहते हैं, तो वो किसके लिए है, ब्लिंक के लिए, जो कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा होता है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारे पास जो 8 बिट्स हैं वो इस तरह से, जो एट्रीब्यूट बाइट की हम बात कर रहे थे वो इस तरह से। तो ये इसके अंदर लोअर 3 बिट्स जो हैं वो किसके लिए हैं, 4 कलर के लिए, फिर बोल्ड के लिए 4th बिट, और फिर नेक्स्ट 3 बिट्स जो हैं वो बैक कलर के लिए। तो कलर की वैल्यूज़ जो हम यही दे सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन है। अब इसके अंदर नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसका जो एड्रेस बनता है मेमोरी के अंदर, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, जैसे हम इसमें बात कर चुके होंगे, तो ये जो है बी 80000, ये 0x किसके लिए होता है ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो ये एक और पॉइंटर हम डिक्लेयर कर रहे हैं किस SCR के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं किसका, ये हमारे पास जो हमने। तो फर्स्ट इसमें अगर आप फर्स्ट बाइट की बात करें, यहाँ पे देखें नीचे मेन के अंदर, तो 0x0756, तो हम इस एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, 07। अगर आपको याद हो हेक्साडेसिमल में, तो ये हमारे पास क्या है, 0 फॉर, अगर आप अभी लोअर इसकी बात करें तो 7 फॉर ब्लैक और 0 फॉर वाइट, सॉरी 0 फॉर ब्लैक और 7 फॉर वाइट। तो इस तरह से था ये। तो 56 जो है ये आस्की कोड है किसका, एक अल्फ़ाबेट का, जो कि हमारे पास बनता है V। तो 56, क्योंकि ये 41 से स्टार्ट होते हैं तो ये 56 तक जो है वो V बनेगा। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आ जाएं तो ये हमारे पास क्या है, 7055, ठीक है। तो 55 जो है हेक्साडेसिमल में आस्की कोड है किसका, U का। और 7 हम इसमें क्या कर उसको उलट कर दिया है, 07 था तो अब 70 हो गया। तो 7 फॉर वाइट और 0 फॉर, यानी एक जो V लिखा आएगा उसका बैक कलर जो है वो आपके पास आएगा ब्लैक आएगा, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट का कलर होगा वो वाइट होगा। जबकि दूसरे के अंदर क्या है कि जो उसके उलट हो जाएगा, वाइट बैकग्राउंड होगा और 4 कलर जो है उसका वो ब्लैक हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो एक हमारा बन रहा है, जो स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा वो टेक्स्ट, 2 करेक्टर्स लिखे आएंगे V और U। तो यहाँ पे तो ये है, हम इसको किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट किस तरह से परफॉर्म हम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे दूसरी इसके अंदर, तो हमने करेक्टर ली है। तो करेक्टर बेसिकली क्या है, 1 बाइट होती है। तो हम अलग अलग वैल्यूज़ दे रहे हैं, मीन्स कि हमारे पास जो करेक्टर उसमें इंटीजर था, जबकि इसमें आप देखें कि इंटीजर है, इंटीजर 2 बाइट्स लेता है। यहाँ पे करेक्टर पॉइंटर ले रहे हैं तो करेक्टर पॉइंटर 1 बाइट का होगा। और इसी तरीके से ये जो हमारे पास जो